नमस्कार दोस्तों, मैं मिशा गुप्ता ब्लेसिंग्स परिवार ऑडियो से रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 12 में कहानी आगे बढ़ाती हूँ। मित्रों, पिछली कड़ी में हमने जाना कि मालिनी जो अब सुजाता हैं, उनको एक नई सहेली मिलती है जिनका नाम अम्बा है। अम्बा ही उन्हें सुजाता नाम देती है, परंतु सुजाता अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि रुक्मणी को उसके और उद्धव के बीच की बातें कैसे मालूम थीं। तो आइए अब आगे की कहानी सुनते हैं। मालिनी कहती हैं कि माता की बातों ने मुझे कुछ सुकून तो दिया, पर मुझे चौंका भी दिया। वे कैसे जान सकती हैं कि हमारे विवाह की रात के दौरान उद्धव ने क्या कहा था कि हम श्री कृष्ण और रुक्मणी देवी की उपस्थिति में प्रतिज्ञा ले रहे हैं। न्याय के बारे में उनकी बातें लगभग वैसी ही थीं जैसी दादी ने मुझसे और उद्धव से कही थीं, और जैसी सीता माँ ने उस लड़की से कही थी जिसे क्रूरता से प्रताड़ित किया गया था। रुक्मणी जी के बारे में मेरा जो भी विचार हो, चाहे उनके पास अलौकिक शक्तियाँ हो या नहीं, यह स्पष्ट था कि वह एक अविश्वसनीय रूप से दयालु और देखभाल करने वाली व्यक्ति थीं। माता के आने से मेरी जागरूकता मेरी चारों ओर की दुनिया में वापस आ गई, और कुछ दिन बाद मैंने अम्बा से जिस जगह मैं रह रही थी उसके बारे में प्रश्न किया। अम्बा मुझे बतलाती हैं कि यह श्री कृष्ण का पुराना महल था और उसमें क्वार्टर्स बना दिए गए थे। उसके आधे हिस्से में समाज के जो असहाय पुरुष थे वो रहते थे, और बाकी आधे हिस्से को समाज की जो पीड़ित महिलाएं थीं उनकी मदद के लिए उपयोग किया जाता था। बहुत सी महिलाएं जिनके साथ उनके पति मारपीट करते थे, या कोई विकलांग है और उनके परिवार ने उन्हें त्याग दिया है, या किसी के बच्चा नहीं हो पा रहा है, माता ऐसी महिलाओं की मदद करती थी। ये औरतें कोई कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक, या इससे भी लंबे समय तक जैसी जिसकी स्थिति होती थी उन क्वार्टरों में रहती थीं। फिर अम्बा अपने बारे में बताती हैं। मेरे पति नारायणी सेना में हैं और एक उच्च अधिकारी हैं। वे मदिरा पीने के बहुत शौकीन हैं, और कभी कभी जब नशे में होते हैं तो मुझ पर हाथ भी उठा देते हैं। एक दिन अंजलि ने मुझे अपने घर के बाहर रोते हुए पाया। वह मेरी पुत्री और मुझे यहाँ ले आई। मेरे 2 बेटे हैं जो गुरुकुल में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और एक 2 साल की बेटी है काशनी, जो मेरे साथ ही रहती है। काशनी में कुछ विशेष बात है, मतलब वो भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं को देख लेती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें उस समय के समाज में फैली हुई मानसिकता के बारे में पता चलता है, और कैसे रुक्मणी जी उन शोषित औरतों को उनका हक दिलाने का काम कर रही थीं, इसका भी हमें ज्ञान होता है। सुजाता आगे बताती हैं कि जिस तरह से उन्होंने मेरी देखभाल की थी, मैंने अम्बा को एक सेविका मान लिया था, परंतु अब मुझे उनके उच्च पद का एहसास हुआ था। अब मैं अम्बा के और काशनी के साथ उनके कमरे में रहने लगी। अम्बा ने फर्श पर काशनी के लिए एक छोटा सा बिस्तर बना दिया था। काशनी, जिसके चेहरे पर घुंघराले बालों की लटें थीं, वह मेरे उभरे हुए पेट पर अपना हाथ रखते हुए गर्भ में पल रहे शिशु के लिए गाना गाती थी। जल्द ही वह मेरे अजन्मे बच्चे के साथ पूरी बातचीत करने लगी। एक दिन उसने मुझसे उसका नाम पूछा। अगर लड़का हुआ तो यह ईशान होगा, इसके पिता ने यही नाम चुना था, परंतु अगर लड़की हुई तो मुझे नाम चुनना होगा। मैंने उत्तर दिया, यह लड़का है, इसलिए मैं इसे ईशान नाम से बुलाना शुरू कर दूंगी। तुम्हें कैसे पता? मैंने उससे पूछा। अम्बा ने टोका, काशनी के पास बातों को जानने का भगवान का दिया एक उपहार है। इसके अलावा क्या माता ने बच्चे को लड़के के रूप में संबोधित नहीं किया था? माता की कही गई बातों में छिपे हुए अर्थों की खोज करनी होती है। मैं गर्भावस्था के 6ठे महीने में प्रवेश कर रही थी
और अभी भी अपनी स्थिति के कारण बहुत थकी हुई थी, इसलिए अधिकतर समय सोती थी। रुक्मणी देवी फिर मुझे देखने आईं। वह ममतामयी थीं और हर किसी की तरह मैं जल्दी ही उन्हें माता कहने लगी थी। कुछ ऐसे दिन होते थे जब मैं अपनी स्थिति को स्वीकार कर सकती थी, और कुछ ऐसे भी दिन होते थे जब मुझे अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं मिलता था। एक दोपहर जब अम्बा और काशनी बाहर वाटिका में थे और मैं अंदर कमरे में थी, तो मुझे लगा कि मुझ में निराशा की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि मेरे मन में इतने सवाल उठ रहे थे पर उनका उत्तर नहीं मिल रहा था। उस समय मुझे उद्यान क्षेत्र के बारे में अधिक नहीं पता था। जैसे ही मैं मैदान से बाहर निकली, मैं झरनों से गुजरी और जल्दी वहां आ गई जहां अम्बा और काशनी खेल रहे थे, परंतु उन्होंने मुझे नहीं देखा। थोड़े ही समय में मैं एक धारा के पास आ गई जो मौसमी वर्षा से पर्याप्त भरी हुई थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जितनी लंबी थी, पानी भी उतना ही गहरा था। मैं वहां डूब सकती थी। जैसे ही मैं बहते हुए पानी में डुबकी लगाने वाली थी, मैंने अपने कंधे पर किसी का हाथ अनुभव किया और मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम्हें लगता है कि माता ने तुम्हें केवल अपनी जान लेने के लिए बचाया है? उस आवाज़ ने चुपचाप से पूछा। मैंने मुड़कर देखा तो अंजलि खड़ी थी। मैं जानती थी कि अम्बा उनका कितना सम्मान करती थी, और मैं ये भी जानती थी कि वह माता की सबसे करीबी विश्वासपात्र थीं। अंजलि माता से आयु में पर्याप्त बड़ी लगती थीं और उनसे बिल्कुल अलग दिखती थीं। मेरा हाथ पकड़ते हुए उन्होंने धीरे से कहा, चलो बैठकर बातें करते हैं। वह मुझे एक छोटे से मंदिर की ओर ले गईं और हम प्रवेश द्वार के ठीक बाहर बैठ गए। अंजलि ने मेरे दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हारा परिवार विदर्भ से है। विदर्भ दोस्तों आज के महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र में नागपुर और अमरावती वाले एरिया को कहते हैं। तो अंजलि आगे कहती हैं, माता द्वारका के सभी लोगों से प्रेम करती थीं, परंतु विदर्भ के परिवार उनके हृदय में एक विशेष स्थान रखते थे। वह उनमें कई आत्माओं को पहचानती हैं जो कभी सीता माँ के राज्य में रहती थीं। उन आत्माओं को हमारी माता के पास जन्म लेने के लिए एक खिंचाव था। मैंने तुम्हारी माँ को कई बार महल में प्रदर्शन करते देखा है। तुम्हारी माँ के द्वारका छोड़ने से ठीक पहले माता ने मुझे उन्हें खोजने के लिए भेजा था। महेंद्र का व्यवहार उनकी तरफ बहुत बुरा था और तुम्हारे पिता बस खड़े रहते थे और कुछ नहीं करते थे। मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और बोली, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा कि वह दूसरे आदमी के प्रेम में चली गई है। फिर अंजलि आगे बोली, मैंने तुम्हारी माँ को विश्वास दिलाया कि माता उसे या उसके परिवार में किसी को भी मरने नहीं देंगी, और यह भी आश्वासन दिया कि माता उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगी। तभी तुम्हारी माँ ने जाने का निर्णय किया। जब माता कोई संकल्प लेती हैं तो इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उन्हें उसे पूरा करने से नहीं रोक सकती। तुम्हारी माँ ने 2 बार युवा रुक्मणी को महल के पहरेदारों से बचाया था और वह इसे कभी नहीं भूली। इसलिए भविष्य के बारे में चिंता मत करो। हम में से कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। माता ने तुम्हें उन पर विश्वास करने के लिए कहा है ना, इसे अपने मन का केंद्र बनाओ। किसी दिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी कि कैसे मैंने उन पर विश्वास किया, परंतु वह एक लंबी कहानी है, किसी और दिन सुनाऊंगी। उन्होंने हंसते हुए कहा, जब तक माता ना कहें, सुजाता ये तुम्हारा घर है। फिर मैंने अंजलि से पूछा कि माता ने उद्धव को क्यों नहीं बचाया, तो उन्होंने कहा कि वह उसका कर्म था। उसने प्रेम के लिए स्वयं का त्याग किया था। वह उसी रास्ते पर चल रहा था जो उसने स्वयं बनाया था।
हम में से प्रत्येक अपने जीवन की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, चाहे हम इसके बारे में जानते हों या नहीं। क्या मैं फिर उसे देख सकूंगी? हो सकता है कि तुम उसे अपने भौतिक नेत्रों से ना देख पाओ, परंतु तुम निश्चित रूप से उसकी उपस्थिति को अनुभव कर सकती हो, क्योंकि वह यहाँ तुम्हारे साथ है। वह तब तक तुम्हें नहीं छोड़ेगा और अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर तब तक नहीं जाएगा जब तक उसे नहीं लगता कि तुम उसे जाने देने के लिए तैयार हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर जीवन की एक सच्चाई बताई गई है कि यहाँ धरती पर जन्म लेने से पहले हमारी जो आत्मा होती है वे ऊपर दूसरे आयाम या कह लें डायमेंशंस में मास्टर्स के साथ मिलकर धरती पर उसे क्या क्या और कब कब करना है इसका पूरा प्लान तैयार करती है, और जब वह बिल्कुल तैयार होती है तभी नीचे आती है। पर यहाँ पर आके हम सब भूल जाते हैं, इसलिए हमको बहुत सारी बातें समझ नहीं आती हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे जीवन में इतने दुख क्यों आ रहे हैं। पर सच्चाई यही है, ये सब चैलेंजेस हमने खुद अपने लिए प्लान किए होते हैं। जो लोग ध्यान नहीं करते हैं उनको ये बातें समझने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर जो ध्यानी है वो ये इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। अब अपनी कहानी पर हम वापस आते हैं। अंजलि यहाँ आगे बोलती हैं कि सुजाता, तुम्हें उनकी सहायता करनी है जो टूट चुके हैं। तुम्हारे पास स्वयं को जोड़ने और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की शक्ति है। ऐसा करने में माता तुम्हारी सहायता करेंगी। उन्होंने अपनी बातों पर सोचने के लिए मुझे वहां मंदिर के किनारे छोड़ दिया। तो दोस्तों, क्या सुजाता अपने नए जीवन में ढल पाएगी? क्या वह अंजलि की बातों पर अमल कर पाएगी? यह जानेंगे हम अगली कड़ी में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।